क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ है यहाँ लाता दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर FOMC मीटिंग की कि उसमें क्या हो सकता है, क्या होने वाली मीटिंग, कितने पॉइंट्स आ सकते हैं, कब होने वाली मीटिंग। इसके अलावा बात करेंगे नया जो प्रोजेक्ट है ओपन कैंपस, उसकी लिस्टिंग के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। और बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आजकल ट्रेंड भी चल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही बुरी तरह से ट्विटर पर चल रहा है, P2P स्कैम। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। हाँ तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर FOMC मीटिंग की, जो कि होने वाली है मई 2 तारीख और 3 तारीख को। यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन नंबर निकल के आएंगे, BPS पॉइंट निकल के आएंगे, वो एक्सपेक्टेड है कि 25 निकल के आएँ। अगर मार्केट ये मानिए कि 25 ही निकल के आते हैं एक्चुअल जो नंबर, तो मार्केट पूरी तरह से न्यूट्रल रहेगी, साइडवेज ही। और अगर इससे ज़्यादा निकल के आते हैं, सपोज कीजिए कि 50, तो मार्केट डंप करेगी दोस्तों। और अगर लगभग ये मानिए कि 0 के लगभग निकल के आते हैं नंबर, तो फिर मार्केट पंप कर सकती हैं दोस्तों। तो तब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। फ़िलहाल हम यहाँ पर BTC का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं और BTC की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल ये मानिए कि 1 या 2 दिन बाद में ही वीक क्लोज भी है और FOMC का मीटिंग भी आने वाला है। इसीलिए हम इसको BTC को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। हम एनालिसिस करेंगे वीकली क्लोज के बाद में, और इन्फ्लेशन नंबर आ जाएंगे उसके बाद में हम BTC को एनालिसिस करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर EDU। जी हाँ दोस्तों, ओपन कैंपस प्रोजेक्ट की, जिसका सब्सक्रिप्शन 28 तारीख को था, जो कि हो भी चुका है, लिस्ट भी हो चुका है, अच्छा खासा पंप भी हुआ है। फिलहाल इसकी लिस्टिंग है वो MEXC में होने वाली है, ये न्यूज़ आ चुकी है। डिपॉजिट्स ऑन कर दिए गए हैं, लेकिन अभी इनकी जो लिक्विडिटी है वो वहाँ पर वेरीफाई नहीं हुई है, इसलिए इसको पूरी तरह से लिस्ट नहीं किया गया है एक्सचेंज में। जैसे ही लिक्विडिटी वेरीफाई हो जाएगी, वहाँ पर भी इसको लिस्ट कर दिया जाएगा और वहाँ पर भी जाके आप ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट बहुत ही बेहतरीन है। फिलहाल आपकी बाय नहीं बनती है, क्योंकि अब ये पंप हो चुका है। एक बार 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते बाद में इसको देखिएगा, जब ये बेस्ट प्राइस पे आएगा तो आप इसको बाय करके रखिएगा दोस्तों। अच्छा प्रोजेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, P2P स्कैम। जी हाँ दोस्तों, P2P स्कैम, जो कि आज के टाइम पे किसी भी क्रिप्टो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है हमारे इंडियंस के लिए, क्योंकि इंडियंस को बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स मिल रहे हैं P2P में, जो इंडियंस ही मुझे लगते हैं, और वो स्कैम कर रहे हैं इंडियंस के साथ में ही। आइए इसको समझते हैं कि ये किस तरह से किया जाता है, और बाद में हम यहाँ पर जानेंगे इससे बचा कैसे जाए। तो देखिए दोस्तों, सपोज मानिए कि मुझे यहाँ पर USDT सेल करनी है किसी मिस्टर B को या फिर A को। A मान लीजिए कि मैं हूँ और B अगला नेक्स्ट बंदा है, तो मुझे सेल करने हैं USDT। तो मैं उससे बात करता हूँ P2P, और P2P बात करता हूँ और उसके बाद मैं उसको सेल करता हूँ, यानी कि मैं अपना USDT जो उसको सारा का सारा भेज देता हूँ उसके वॉलेट में, और मैं सपोज करता हूँ, मैं होप करता हूँ कि वो मुझे INR भेज देगा, जो कि हो सकता है कि वो ज़्यादातर टाइम पे भेज भी देगा। और उसके बाद में होता है स्कैम स्टार्ट दोस्तों। वो बंदा करता क्या है, बाइनेंस में तो आपका रिपोर्ट डालेगा ही डालेगा कि भाई इसने मेरा क्रिप्टो नहीं भेजा है, या जो भी कंप्लेंट डालेगा ही डालेगा। और तो उससे होगा क्या, आपका बाइनेंस अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। और प्लस वो क्या करेगा, साइबर सेल में भी आपकी कंप्लेंट कर देगा कि मैंने कुछ ट्रेड वगैरह किया था, कुछ लिया था, और यहाँ पर मेरे पास में कुछ भी नहीं आया है। और इस तरह से क्या होगा कि आपके पास में INR आने के बावजूद भी वो बंदा मना कर देगा कि मैंने कुछ नहीं भेजा है, और ऐसा कुछ ट्रेड हो गया है मेरे साथ में और फ्रॉड हो गया है। और साइबर सेल को ये कंप्लेंट जाती है, तो आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, क्रिप्टो के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, और वो इस तरह की ट्रेड को समझते भी नहीं हैं, और वो सीधा सीधा आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं दोस्तों। और यहीं से दिक्कत स्टार्ट होती है। अब वो फ्रीज बैंक अकाउंट है, उसको ओपन करवाने में, अनफ्रीज करवाने में पता नहीं 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, 2 महीना लगे, लेकिन जब तक आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं।
और यहाँ पर चीज़ें होती है, अगर आप उस स्कैमर से बात करने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है, कई बार कि वो बात होगी ही नहीं पहली बात तो, और अगर होगी तो वो सीधा सीधा बोलता है स्कैमर कि आपको सर करना क्या है कि जो INR हमने भेजा था आपको वो मेरे अकाउंट में वापस डलवा दीजिए। तो क्योंकि इसमें आपका USDT भी आपका उस मिस्टर बी के पास में चला गया है, और अब वो बोलते हैं कि INR जो हमने भेजा था, जो मिस्टर बी ने आपको भेजा था, वो भी आप उनको वापस दे दीजिए और प्लस एडिशनल और दीजिए ताकि हम ये कंप्लेंट वापस लें। तो इस तरह से वो स्कैम होता है। जब तक आप अगर उसको अमाउंट नहीं भेजते हैं तब तक वो कंप्लेंट वैसे ही चली जाती है, आपका बैंक अकाउंट वैसे ही फ्रीज होता है। जैसे ही आप अमाउंट वगैरह भेज देते हैं कुछ ही दिनों में वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है, और इस तरह से सक्सेसफुली आपके साथ में स्कैम हो जाता है दोस्तों। कहना पड़ रहा है दोस्तों, दुख की बात है, लेकिन क्या करें, कहना पड़ रहा है मुझे कि आपके साथ में स्कैम हो जाता है। इस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरी एक कंडीशन और है दोस्तों कि कोई फ्रॉड का पैसा है या कोई हवाला का पैसा है, ऐसा भी होता है कि आपको वो बंदा क्या करता है कि बी वाला जो मिस्टर बी है वो उसको कन्वर्ट करता है USDT में, और अगर आपको बाय करनी है यहाँ पर USDT तो आप उससे बाय कर लेते हैं USDT, और तब किसी जाके कि ये मानिए कि ऑफिशियल्स को पता चलता है कि ये जो अमाउंट था जिसको कहीं एक्सचेंज पर चढ़ाया गया है, USDT में कन्वर्ट किया गया है, वो फ्रॉड का अमाउंट था। तो उससे रिगार्डिंग जितने भी उसने ट्रांजैक्शन किए होंगे उस बंदे ने आपके सहित, तो आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज, इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन किए होंगे जिस अकाउंट के साथ में, वहाँ के भी ट्रांजैक्शन फ्रीज हो जाते हैं। तो ये भी एक कंडीशन बनती है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बचना कैसे है। यहाँ पर देखो बचना तो मुश्किल है क्योंकि 90-95% स्कैमर्स हो चुके हैं P2P ट्रेड में, लेकिन फिर भी आप अवॉइड कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, और आपको फिर भी करना है तो 2-3 चीज़ें आप फॉलो कर लीजिए। मुझे लगता है कि आपके साथ में स्कैम नहीं होगा। पहली चीज़ है दोस्तों, बड़ा अमाउंट नहीं कीजिए, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का अमाउंट नहीं कीजिए, छोटा छोटा अमाउंट करके कीजिए ताकि स्कैमर की पकड़ में ना आए, क्योंकि हो सकता है 5-10 हज़ार के लिए कोई ज़्यादा रिस्क लेगा नहीं दोस्तों। आपको लगेगा कि बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन देखिए पैसा बचाना है, स्कैम से बचना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ है वेरीफाइड अकाउंट ही देखिए। आप P2P ट्रेड में जाएंगे किसी भी एक्सचेंज में तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फिल्टर का, फिल्टर में जाएंगे तो आपको वेरीफाइड जो सेलर्स होंगे वो मिलेंगे आपको, तो वो उनको ही सिलेक्ट कीजिए। तीसरी चीज़ दोस्तों, आप उनका जो ट्रांजैक्शन रेशियो है वो देखिए, वो 100% वाला नहीं, उनकी ट्रांजैक्शन कितनी है वो काउंट कीजिए। अब जैसे कि मानिए कि किसी बंदे की 20 ही ट्रांजैक्शन है और 100% उसकी रेट बता रहा है रेशियो, तो उससे क्या होगा, वो 20 या 10 ट्रांजैक्शन तो उन्होंने के दोस्तों ने या उसने ही खुद कर ली होगी। तो यहाँ पर आप 500 से 800, 700, 1000 के लगभग आपको ट्रेड सक्सेसफुल मिलती है और उसका रेशियो 100% या 98% मिलता है, तो आप उसके साथ में ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हम बहुत बार लालच में आ जाते हैं कि ये सेलर हमें एक्स्ट्रा प्राइस दे रहा है, मतलब कि जो नॉर्मल USDT प्राइस चल रही उससे भी 1-2 रुपये ऊपर या 4 रुपये ऊपर मिलती है, तो आप सोचते हैं कि 3-4 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, और वहीं पर आपका लालच आपको मारता है दोस्तों। ये चीज़ भी नहीं करनी है। नॉर्मल जो कंडीशन, जो रेट चल रही है, जो ज़्यादातर जो सेलर लगा रहे हैं उस रेट में बाय कर लीजिए। कोई बात नहीं, 3-4 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन आपका प्रॉफिट, आपका जो लॉस तो नहीं होगा, आपके साथ में स्कैम तो नहीं होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखकर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करके और कुछ चीज़ों को फॉलो करके P2P स्कैम से बच सकते हैं। और फिलहाल मेरा मानना है कि एक बार अवॉइड कीजिए इन सब चीज़ों को, ताकि एक बार, क्योंकि ये बहुत ही मामला गर्म हो चुका है, 99% या 95% स्कैमर ही घूम रहे हैं P2P में, तो फिलहाल अवॉइड कीजिए इन चीज़ों को लेके। और अगर करना है तो मैंने बताया है आपको कि ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए। और एक एक्स्ट्रा चीज़ मुझे और याद आई है, मैंने बताया नहीं है वीडियो में, मैं बता देता हूँ। अगर सामने वाले सेलर का, अगर वो इंडियन है, तो आपको मिल जाता है उसका पैन कार्ड, उससे पैन कार्ड ज़रूर मांगिए। पैन कार्ड मिलता है, और अगर वो पैन कार्ड दे देता है तो वो जानिए कि वो जेन्युइन सेलर है और उसको बिजनेस करना है P2P का आगे, और वो आपसे आराम से करेगा। लेकिन कई बार होगा कि पैन कार्ड देंगे नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दें तो ट्रेड रहने दीजिए, मत कीजिए उनसे, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है आपका बचना। अगर आपके सामने स्कैम हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी दोस्तों। इसलिए ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा और लाइक तो ज़रूर करिएगा जो दोस्तों, सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखनी है तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिप्टो डिस्कशन करना है, चार्ट एनालिसिस करना है, सारी चीज़ देखनी है तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।
क्रिप्टो फॉरएवर।